आज की हमारी इस मजलिस के जो मेज़बान हैं डॉक्टर अब्दुल मनान साहब, ये भी एलएमसी के ग्रेजुएट हैं। तो इनसे भी इनकी कहानी पूछते हैं, ग्रेजुएशन के बाद इन्होंने क्या किया। सबसे पहले तो शुक्रिया सब दोस्तों का तशरीफ़ लाए और हमें मेज़बानी का मौका दिया। मैं और डॉक्टर तारिक साहब और डॉक्टर राशिद साहब और हमारे साथ ओन थे। हम 4 एमटी 83 में जनवरी में हमारा रिजल्ट आया था। ग्रेजुएट तो हम 80 के हैं बेसिकली बैच हमारा। उसके बाद मैंने हाउस चाव नौशा मेडिकल कॉलेज में किया और पब्लिक सर्विस कमीशन का एग्ज़ाम दिया, लेकिन उस दौरान में रिजल्ट देर से आता है तो मैंने क्लिनिक खोली। क्लिनिक नौशा से थोड़ा सा बाहर खोली क्योंकि हम नौशा के हैं, तो लेकिन बदकिस्मती से हमको पता लगा कि मेहनती हो। उन्होंने कहा यहाँ तुम तुम्हारी क्लिनिक तोड़ दें या फिर तुम्हें नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि होता यह है कि जो वहाँ पर जो कोलिग्स बैठे होते हैं ना, तो उनको पता लगा कि एमबीबीएस डॉक्टर है तो हमारी तो नहीं चलेगी। उन्होंने मुझे भगा दिया इवेंचुअली। फिर पब्लिक सर्विस कमीशन एग्ज़ाम पास हुआ तो मैं नौशा में मेडिकल ऑफिसर हुआ। लेकिन जैसे वहाँ पर हमारी 2 शहादतें हुई, डॉक्टर कदीस साहब की और डॉक्टर कदूस साहब की, 2 हमारे मेरी जमात हो गए। तो मैं वहाँ पर मेडिकल ऑफिसर था, तो मुझे वहाँ पर कुछ मेरे दोस्त थे, तो उन्होंने कहा कि तुम हिट लिस्ट पे हो। इवन मेरा दोस्त डॉक्टर एक था, उसने मुझे बताया कि मैं जमात इस्लामी का हूँ, वैसे टेक्नीशियन भी, और मेरा दोस्त आबिद था, वो मेरे पास आके बैठा रहता था। मैं तू क्या आता है? कहता है ऐसे। तो फौजी भी बाहर बैठा होता था, बड़े बड़े शूज़ पहन के ना। तो मेरा पट्टे वाला कहता था साहिब बाहर कौन बैठा अला अच्छा रोज़ अच्छे तो अला खबर अच्छो बैठा। तो इवेंचुअली पता ही लगा कि जी वो मेरी हिफाजत के लिए था कि मैं उनकी हिट लिस्ट पे था कि मेरा नाम है। तो उस वक्त तो एमपी था वहाँ का, मैंने वो उसकी बीवी का मैंने इलाज किया था, तो वो कहता था साईं जी को कम बताया जा। मैंने कहा मुझे ट्रांसफ़र करवा दे। फिर वो कराची ट्रांसफ़र हुआ, तो बल्कि मेरी वहाँ क्लिनिक इतनी ज़बरदस्त क्लिनिक थी कि मैं भागता था। अल्हम्दुलिल्लाह। मैं छोटा सा वाक़या बता देता हूँ, दोस्त ने बताया है। वो मेरे मामू वहाँ पर एक कॉटन फैक्ट्री में मैनेजर थे, वो हमारी किसी एमपी की थी। तो उन्होंने वो भेजे थी कुछ अकाउंटेंट की पोस्टें खाली थी, तो उन्होंने कहा इंटरव्यू कर रहे थे। तो एक बंदा जो बलोच था वो आया, तो उससे पूछा, लड़का था कि उसने ग्रेजुएशन किया हुआ था बीकॉम, तुम तो बलोच हो, ये अब्दुल मनान तुम्हारा नाम कैसे है? तो उसने कहा जी वो हमारे मोहल्ले में जहाँ मेरी क्लिनिक थी वो जामसा रोड के ऊपर, वहाँ पे एक डॉक्टर होता था, उसका नाम था अब्दुल मनान। तो जब मैं छोटा था तो मैं बहुत सख्त बीमार था, जब तो वो हमारे घर आके उसने मेरा इलाज किया और पैसे भी लिए, तो मैं बच गया। तो मेरे माँ बाप ने मेरा नाम उस डॉक्टर के नाम पे रख लिया। तो एक ये भी रिवार्ड है अल्लाह ताला की फजल का नाम। बहरहाल उस वजह से मुझे वो क्लिनिक छोड़ के भागना पड़ा, वो नौकरी छोड़ के भागनी पड़ी, सब कुछ छोड़ के कराची आया, जीरो से शुरू किया। फिर कराची में अल्लाह ताला ने इतना वहाँ भी दिया, मैं मेडिकल एडवाइज़र हो गया, स्टील मिल का, फैब्रिकेटिंग का, मैंने चेस्ट मेडिसिन में पोस्ट ग्रेजुएशन की, सीनियर मेडिकल ऑफिसर हो गया। मैंने और डॉक्टर तारिक साहब ने हमने डायग्नोस सेंटर बनाया वहाँ पर, और बड़ी अल्हम्दुलिल्लाह। वो डॉक्टर कैसर साहब हमारे दोस्त थे आजकल का अमेरिका, मुझे कहते हैं यार तू होशियार है, तू यूएसए में दे, मैं दे रहा हूँ तो तू पास हो जाएगा, क्या मसला है, चलते हैं वहाँ पर। मैंने कहा मेरा अमेरिका यहाँ पर मैंने नहीं जाना। लेकिन वहाँ भी कुछ ऐसे हालात हो गए, डॉक्टर हमीदुल्लाह साहब आप सब जानते हो कि डेंटिस्ट थे, उनको भी मैंने अपने पास क्लिनिक खुलवा के दी कायदाबाद में ना, लेकिन उनको वो भी शहीद हो गए। और मुझे जब घरों में अपॉइंटमेंट पाया तो वहाँ पर उन्होंने कहा कि होता ये है कि जब मैं इंचार्ज बना दिया उन्होंने मुझे, तो जो वहाँ थे असल होता ये है कि उनको अपना मकसद होता है, बाबा ही कादियानिया, इस पर केस बनाना। अब मुझे फिर वहां भी छोड़ के भागना पड़ा। तो यहाँ आए तो अल्लाह ताला ने यहाँ से फिर क्रैश से शुरू किया जहाँ, लेकिन अल्लाह ताला ने देखें अगर जमात के लिए आप कोई कुर्बानी देती है ना, मैं ये मेरा ईमान, अल्लाह ताला आपको तरक्की से तरक्की देता। अभी तक मैं काम कर रहा हूँ अल्हम्दुलिल्लाह एज ए कंसल्टेंट पोजीशन, और इवन रिटायर्ड, बट आई एम वेरी हैप्पी। जज़ाकल्लाह, बहुत ईमान अफरोज़ है आपकी कहानी, और अल्लाह ताला बेशुमार फजल कर रहा है। सारे जो एलएमसी के हमारे ग्रेजुएट थे, एक ज़माने में मुझे याद है कि हम लोग एलएमसी के बाहर लॉन में इकट्ठे होकर बाजमात नमाज पढ़ा करते थे, और वो बड़ा मशहूर था कि ये सारे इकट्ठे घूमते हैं, एमडी हैं डॉक्टर। तो अल्लाह ताला ने फजल फरमाया कि वो सारे लोग जो वहाँ हमारी जमात में शामिल होते थे, वो आज दुनिया के मुख्तलिफ़ मुल्कों में, हर जगह, हर मुल्क में वो बड़े प्रोमिनेंट, उनको खिदमत का मौका मिल रहा है, और अल्लाह ताला ने बेशुमार फजल उन सब पर किए हैं।
वो अल्लाह ताला अपने फजलों को जारी रखे। और बड़ी खुशी हुई है कि आज सब लोग इकट्ठे हुए हैं यहाँ पे और सारे दोस्तों की मुलाकात हुई है LMC के ग्रेजुएट्स।